भाई जब तुमने रील 15 दिन पहले डाल दी थी तो ब्लॉग इतना लेट क्यों आ रहा है? भाई मैं थोड़ा बिजी था। अबे नल्ले कहेंगे, तू कहाँ बिजी रहता है? पकड़ इसको। अब ये ब्लॉग आ रहा है तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मैं उत्तराखंड में कहाँ कहाँ घूमने के लिए गया था और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और थोड़ी बहुत जानकारी का भी छिड़काव करेंगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरी आने वाली ट्रिप में मेरे बहुत काम आएंगी और शायद तुम्हारी पहली ट्रिप में तुम्हारे काम आए। चलिए शुरू करते हैं। जनरली हम लोगों का प्लान एक दो दिन पहले ही बनता है, तो हमें जनरल में ही सफर करना पड़ता है। इसी के लिए हम लोग स्टेशन जा रहे हैं। नहीं, दीपक हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, ये तो सिर्फ हमें स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहे हैं। रैपिडो का रेट ज्यादा था इसीलिए इसे लेके जा रहे हैं। हमारे साथ जाने वाला है प्रिंस। इसे तुमने मेरे महेश्वर वाले ब्लॉग में देखा होगा। वो मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ कि जैसे तुमने उसे इस ब्लॉग में इग्नोर किया था ठीक उसी तरह। अबे साले। और दूसरा व्यक्ति हमारे साथ जाने वाला है केशव। इसे पूरी ट्रिप में मैंने कैलाश कहा है, लेकिन अब इसका सही नाम लेंगे। ये प्रिंस का दोस्त था और अब मेरा भी है। अब हम तीनों निकलते हैं मसूरी के लिए। मसूरी के सबसे पास स्टेशन देहरादून है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, लेकिन इंदौर से देहरादून के लिए कोई भी ट्रेन नहीं चलता। तो हम सबसे पहले दिल्ली जाएंगे, फिर देहरादून। न्यू दिल्ली स्टेशन से देहरादून के लिए रोज एक ट्रेन चलता है मॉर्निंग में 6:45 पे। तो हमें किसी ऐसी ट्रेन से जाना होगा जिससे कि 6:45 से पहले हम न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंच जाए। ये दो ट्रेन बेस्ट थे जाने के लिए, लेकिन ये है आम जिंदगी। एक खास व्यक्ति बताता है कि हम लोगों को 5-10 वाली ट्रेन से चलना चाहिए, जो कि 6:20 पर दिल्ली पहुंचती है और 25 मिनट के अंदर देहरादून वाली ट्रेन कवर कर लेंगे। मैंने उसे बहुत समझाया कि ट्रेन हमेशा ही लेट होती है, लेकिन वो नहीं समझा। फिर हम 5-10 वाली ट्रेन से ही निकलते हैं। पैसा रिटर्न। चलो गारंटी वारंटी फाइनेंस भी करेंगे। और मॉर्निंग में दिल्ली पहुंच जाते हैं। स्टेशन पर उतरने के बाद हमें पता चलता है कि ये हजरत निजामुद्दीन स्टेशन है और हमें देहरादून के लिए जो ट्रेन मिलने वाली है वो न्यू दिल्ली स्टेशन से मिलेगी। मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हुए ऑटो वाले ने भी 200 रुपए ले लिए, लेकिन फिर भी लिटरली बेसिकली एक्चुअली ट्रेन हमारे आंखों के सामने से निकल गई। अब हम दूसरे रास्ते तलाशने लगे। किस्मत थोड़ी अच्छी होने की वजह से हमें एक ट्रेन दिखाई देती है जो कि 10:40 से न्यू दिल्ली से देहरादून के लिए चलती है। ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक बार चलती है और वो दिन आज ही है, सैटरडे। हमारी ट्रेन 10:40 पे थी, तो सोचा उससे पहले न्यू दिल्ली घूम लिया जाए। सरोजनी नगर कैसे पता करेंगे कहाँ पर है? एक्सक्यूज मी ब्रदर, अगर ऐसा बोलता कोई व्यक्ति पाया जाए तो समझ जाओ आ गए। ठीक है। इस दुकान से हमने 500 की 2 टी-शर्ट ली, एक प्रिंस ने और एक मैंने। टी-शर्ट में डायरेक्ट मसूरी में पहन के दिखाता हूँ। फिर सरोजनी मार्केट से निकलकर हम पीले कदमों को फॉलो करते हुए स्टेशन वापस आ जाते हैं। और जब हम स्टेशन के अंदर आ ही रहे थे तो कुछ लोग हमें बाहर मिल जाते हैं। पहले मैंने सोचा था कि ये चीज मैं ब्लॉग में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी कई सारी वीडियोस यूट्यूब पर हैं, पर जैसे मैंने नहीं देखे तो शायद तुमने भी नहीं देखे हो। पहले ये लोग केशव को पकड़ते हैं, फिर प्रिंस को और फिर मुझे। भैया कान साफ कराएंगे? नहीं। अरे भैया कान साफ करा लीजिए ना, नहाते टाइम में साबुन वगैरह कान में चला जाता है, मैं नहीं नहाता। अरे भैया सिर्फ 20 रुपए। अरे नहीं कराना। फिर इतने माथे आ रहे थे तो सोचा करा ही लेते हैं, 20 रुपए की तो बात है। लेकिन बात ये नहीं थी। कान साफ करते करते आपसे बोलेंगे कि एक दवाई आपके कान में डाल दूं क्या? एकदम फ्री है। तो वो दवाई डालने के बाद आपके कान से कुछ अजीब सा निकालेंगे और बोलेंगे कि इसे निकालने का हम 120 रुपया चार्ज करते हैं। अगर आप इस पॉइंट पे 20 रुपए कान साफ करने के और 120 रुपए उस अजीब सी चीज को निकालने के नहीं देंगे, तो आपसे बोलेंगे कि मैं ये अजीब सी चीज आपके कान में वापस डाल देता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके साथ स्कैम हो गया है। और हमारी ट्रेन का टाइम भी हो रहा था, तो कुछ ज्यादा बात नहीं की उन लोगों से। फाइनली उनको पैसे दिए और वहां से आ गए। खैर, फिर कानों और थोड़े बहुत पैसों की सफाई करने के बाद हम बैठ जाते हैं देहरादून की ट्रेन के लिए। ट्रेन में मैंने चुन चुन के सभी को बताया कान सफाई की स्टोरी, साथ ही उनको बताया कि वो कौन खास व्यक्ति था जिसने बताया था कि 5:10 की ट्रेन से चलेंगे और 25 मिनट के अंदर देहरादून की ट्रेन को कवर कर लेंगे। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा ये आइडिया किसका था, नहीं बताऊंगा। जैसे ही देहरादून के पहाड़ों में आए ना, खुशनुमा माहौल हो गया। प्लेट ऑफी दे। और इसी के साथ एक गंभीर डिस्कशन भी यहाँ पर चल रहा है। कान साफ हो गए तेरे? हा 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 हा। और तेरे भी, और मेरे तेरे भी।
और मजे करते करते देहरादून आ गए। स्टेशन से बस स्टैंड लगभग 50 मीटर की दूरी पे ही होगा। अगर आपके पास अंधा पैसा है तो आप मसूरी के लिए 300 से 400 की शेयरिंग टैक्सी करके यहाँ से जा सकते हैं। हम पे तो है ही नो। नहीं तो मेरी तरह 40 के 8 मोमोज खा सकते हैं। और यहाँ से मसूरी के लिए उत्तराखंड परिवहन के बहुत सारे बस चलते हैं जिनका टिकट है 80 रुपए, जिसके लिए आपको इस लाइन में लगना है और आपके दोस्त यहाँ वेट करेंगे। इतनी देर लाइन में खड़े होने के बाद भी टिकट नहीं मिला तो खड़े होके ही जाना पड़ा, क्योंकि ये उस दिन का लास्ट बस था। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। मसूरी का रास्ता किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। फिर व्यू को एंजॉय करते करते हम मसूरी पहुंच जाते हैं। मसूरी पहुंच के सबसे पहला काम था खाना और दूसरा होटल तलाश करना। वीकेंड के टाइम पे मसूरी में सब कुछ महंगा मिलता है, लेकिन प्रिंस और केशव की बार्मिंग स्किल से हमें 2 दिन के लिए रूम मिल गया 2200 रुपए में। और अब तुमको कराऊंगा रूम टूर। टीवी लगी है भाई, टीवी कार्टून भाई, कार्टून नेटवर्क चल भी रही क्या भाई? आज ऐसे वाले होटल में रोके जहाँ पर टेलीफोन भी है क्या? हेलो भाई, पिस्टन में तेज होली पड़े शेर, अबे चीता ही कह दे। अभी मैं तुमको लेके जा रहा हूँ ऊपर सबसे, है ना? अभी भाई व्यू देखो भाई, इतना बढ़िया लग रहा है। कुछ तो बोलो व्यू के लिए। व्यू ऐसा लग रहा है जैसे कि साड़ी में जो तारे टिमटिमाते हैं ना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं। मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बोला था इसको इग्नोर करना। बट कैमरा नहीं कर पाएगा कैप्चर इतनी ब्यूटी, मुझे ऐसा लगता है। जितना बढ़िया अपन को दिख रहा है ना, इसीलिए बोल रहा, एक बार आइए मसूरी में और गुजारिए 2 रातें। वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमने के बाद ओपन रूप पे ही खाना खाते हैं और नीचे आ जाते हैं। जिस तरह लोगों को रात में खाने की क्रेविंग होती है, वैसे ही केशव को घूमने की। तो चलो फिर। कुर्ता पजामा तेरा। हाँ भाई, उधर देख रहे हो क्या है? ये सब अपने प्यार की निशानी छोड़ गए। RK, अंकित, साक्षी, अनुराग, दिल, साक्षी। तो भाई चलते हैं, सोते हैं, सुबह उठ के सनराइज भी देखना है। रुक, देखने नीचे नीचे रेड लाइट आ रहा है, अभी रुक। हाँ तो रुक गया ना, ग्रीन आएगा तब चलना। और फिर सिग्नल की परवाह किए बिना हम उसे तोड़कर होटल वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर मुझे एक विशेष काम मिलता है, पानी का बॉटल ऑर्डर करने का। ये मेरे जीवन में पहली बार था कि मैं टेलीफोन से बात करने वाला था। हाँ, 101 रूम नंबर में पानी का ऑर्डर चाहिए। हाँ जी, ओके, दिस साइड सत्यम फ्रॉम या यू डोंट नो। ओके, नो, आई आल्सो नो, बट यू नो ना, पीपल नीड्स पानी। The next morning. सुबह की शुरुआत होती है प्रिंस के संगीत के साथ। भाई 1 मिनट गेट को बोल दे। हाँ भाई, बाथरूम सिंगर। भाई गेट को बोल दे। And get ready with boys. भाई तेल लाया है, भाई सनस्क्रीन, भाई परफ्यूम लाया है। म्यूजिक ये इंदौरी केसर भी हमारे साथ है। अब चालू करते हैं ब्लॉगिंग। अरे ऐसे ब्लॉग नहीं बनता यार, अपन बहुत ही बेसिक बन रहा है। ऐसे बनाते हैं, देख मैं आ गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आज हम जाने वाले, देख सकते हैं, मसूरी घूमने के लिए। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों मेरा दोस्ता। अरे सत्यम, मेरे को एक ऐसा वीडियो बनाते हैं। कौन सा? मेरे को वो ऐसा बनाता था। भाई एस्थेटिक लग रहा है, भाई एस्थेटिक। दोस्तों जी हाँ, हम इस होटल में रहते हैं, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं। हम रात में सस्ते होटल में आ जाते हैं बस बताने के लिए। तब तो लोगों को बता पाएंगे मसूरी की ट्रिप 1000 रुपये में कैसे कंप्लीट करेंगे। जब तो हम डाउन टू अर्थ लगेंगे दोस्तों सबके सामने। सर एक फोटो सर एक फोटो सर प्लीज सर मैं जल्दी दे फोटो। और मसूरी घूमने के लिए अब आवश्यकता है आपको 2 पहिया वाहन की। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि वीकेंड के टाइम पे सब कुछ महंगा हो जाता है। हर चीज के लिए आपको बार्मिंग ही करनी पड़ेगी। भैया स्कूटी का रेंट क्या है?
$500 million. देख भाई 300 रुपये दूंगा तेरे को। बट थैंक्स टू प्रिंस एंड केशव, भैया आपकी ना मेरी 1300 में 2 स्कूटी दे दो। डील। पुराना डिस्क्लेमर, आईडी प्रूफ रख लेना, ड्राइविंग लाइसेंस रखना, स्कूटी रेंट पे लेने से पहले अच्छे से चेक कर लेना कि कहीं से डेंट तो नहीं है उसमें। मसूरी में सिर्फ एक चीज आपको सस्ती मिलेगी, यहाँ का पेट्रोल। अब चलो घूमते हैं। और कहाँ? वाटरफॉल चलते हैं गूगल मैप से। ए सफेद कपड़ा। हाँ भाई, तुम्हारी सफेदी का क्या राज है? सफेदी क्या सोचा? नहीं सीधा कर, लेफ्ट कर, नीचे कर, ऊपर कर, राइट कर, ठीक है, लेफ्ट कोने में। मैं तो पीछे बैठा था तो मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा था, बट प्रिंस ने बताया कि बहुत डर लग रहा है गाड़ी चलाने में। इतनी भी गाड़ियां आ रही थी ना, रोम रोम भाइयों। फिर 15 किलोमीटर फालतू का चक्कर काटने के बाद समझ आया कि लोकल लोगों से पूछना ही सही है। फिर किसी ने सही रास्ता बताया और फिर हम भट्टा फॉल के लिए निकले। इस पॉइंट पे आके कंफ्यूज मत होना कि दोनों ही रास्ते भट्टा फॉल की तरफ जा रहे हैं। ये वाला रास्ता पर्यटक का है, मतलब हमारा। यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि पहले ऑर्डर करें और बाद में बैठें, और ड्रिंकिंग यहाँ पीना सख्त मना, इसीलिए कोई भी इस बोट के आसपास कोई भी ड्रिंक नहीं कर रहा था। सभी लोग 10 से 15 मीटर की दूरी पर ही ड्रिंक कर रहे थे। और मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर हम थोड़ा और ऊपर की तरफ जाते हैं। हाँ भाई, ऐसे ही ऐसे बिल्कुल कैमरा लेके। आप ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैंने ही तुझे वीडियो बनाने के लिए बोला है। हाँ, पासा और मेरे थोबड़े के बगल में से कैमरा निकाल के लेके जा और वाटरफॉल दिखा दे। हाँ, 1 नंबर। फिर लगा यहाँ पे डुबकी, पानी बहुत ही क्लीन था और बहुत ही ठंडा। भाई साहब, मेरे अकेले की फोटो लेना। अकेले खींचो। हमने यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक कराए और फिर निकल आए यहाँ से भी। सस्ते नशे का। एक मेजर प्रॉब्लम है मसूरी में, स्पेशली वीकेंड टाइम में, ट्रैफिक का। 2 पहिया वाहन तो जैसे तैसे निकल ही जाता है, लेकिन 4 पहिया वाहन तो यहाँ पे फंस के ही रह जाता है। तो मत ही लेके आना, नहीं तो वीकेंड ही खत्म हो जाएगा, कहीं घूम ही नहीं पाओगे। तो हम दूसरी लोकेशन के लिए निकल रहे हैं, मसूरी झील। रास्ते में ये प्रिंस का होटल भी मिलता है। मसूरी झील का एंट्री टिकट था 30 रुपये। एंट्री करने के बाद उन्होंने हमसे पैसे मांगे और फिर हम वहाँ से वापस आ गए। यहाँ पे झील जैसा कुछ भी नहीं था, बस नॉर्मल पानी ही भरा था। लेकिन मसूरी झील के आसपास बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। इस लोकेशन पे पैराग्लाइडिंग करने का केशव का बहुत मन था, लेकिन उसके अरमानों पर हवा फिर गई। यहाँ पे इतनी तेज हवा का फ्लो था कि लैंडिंग ही नहीं हो पा रही थी। इसी चक्कर में 15 टिकट सेल होने के बाद उन्होंने किसी को टिकट ही नहीं दी। उन्होंने काफ़ी वेट किया लेकिन काम नहीं हो पाया। इस जगह पे बहुत सुकून था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़। लेकिन फिर मुझे याद आया कि लीव खत्म होने के बाद ऑफिस भी जाना है। चाउमीन खा के वहाँ से निकल आए। अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। नहीं, ये मेरी कोई स्वेच्छा नहीं थी, ये जोर जबरदस्ती प्लस फ्री का मोटिवेशन देकर मुझसे स्कूटी चलवाई गई। अभी हम लोग जा रहे हैं जॉर्ज हाईएस्ट पॉइंट। जैसे हमारा केम्प्टी वाटरफॉल जाने का भी बहुत प्लान था, लेकिन वो अभी यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है, शाम होने वाली है, रिटर्न भी आना है, इसीलिए वहाँ का हमने प्लान कैंसिल किया। लेकिन उसके नाम के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये जानते हैं विनोद रिपोर्टर से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद रिपोर्टर। अबे लाइट चालू कर और बैकग्राउंड भी रिमूव कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद रिपोर्टर और आज मैं आपको बताऊंगा कि केम्प्टी वाटरफॉल को केम्प्टी वाटरफॉल ही क्यों कहा जाता है, क्यों इसे शैम्प्टी या टेम्प्टी वाटरफॉल नहीं कहा जाता। आप माने या ना माने, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उनके कुछ ऑफिसर्स बेईमानी का काम बड़े ही ईमानदारी से किया करते थे, लेकिन कुछ नल्ले ऑफिसर्स जो कि दीपक की तरह आलसी थे, मुझे क्यों तोड़ा, और वो इसी लोकेशन पे जाकर कैंपिंग किया करते थे, पार्टीज किया करते थे और चाय पिया करते थे। माफ़ी चाहूँगा, चाय तो भारतीय पीते हैं, इंग्लैंडीय तो टी पिया करते थे। इन्हीं शब्दों में से 2 शब्द निकाले गए, कैंप प्लस टी, इसीलिए इस लोकेशन का नाम केम्प्टी वाटरफॉल पड़ा। बदकिस्मती से पार्टी शब्द वहीं रह गया, अब भारतीय लोग उस लोकेशन पे जाके पार्टीज किया करते हैं।
ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए विनोद रिपोर्टर से। नमस्कार। और फिर हमने चाय पीते पीते उत्तराखंड के विषय पे चर्चा की। उत्तराखंड एक मोस्ट फेमस प्लेस है पूरे भारत में घूमने के लिए। यहाँ पर देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, केदारनाथ और बहुत सारे प्लेस हैं घूमने के लिए। हर साल बहुत सारा टूरिज्म यहाँ घूमने के लिए आता है, स्पेशली यहाँ के नेचर टच को देखने के लिए। लेकिन उत्तराखंड सरकार टूरिज्म को और बढ़ाने के लिए नई नई चीजों का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर। तो ऐसे तो ये पहाड़ी खत्म कर देंगे भाई धीरे धीरे। अगर विकास करने में प्राकृतिक चीजों का नुकसान होता है तो फिर टूरिज्म तो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। ज्यादा सीरियस हो रहा है, चलो थोड़ा नॉर्मल करते हैं। हाँ भाई, क्रिस्पी चिकन नहीं मानोगे, आ जाओ बना दूं क्या? बना दूं क्या तुम्हारा चिकन टकाटक? बोल दे ना माने। ना माने। चाय खत्म कर हम पहुंच जाते हैं जॉर्ज हाईएस्ट पॉइंट के सबसे नीचे, क्योंकि इस पॉइंट से ऊपर जाना है ना। यहाँ पर आपको 2 पहिया वाहन पार्क करने के देने होंगे 100 रुपया और ऊपर चढ़ने का टिकट है 200 रुपया। रास्ते में हमें एक कुकुर मिला जो कि खुद की खुशी करना चाहता था, लेकिन फिर उसके परिजनों से पता चला कि वो अपने बदन को खुजला रहा है। और फिर हम ऊपर की तरफ चलते ही रहते हैं। मेरी 1 रुपये वाली चॉकलेट। और आपका सर एनर्जी ड्रिंक? मेरे लॉलीपॉप। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी कैमरा सेट करते करते। फिर फाइनली ऊपर पहुंचते हैं। यहाँ पर भाई वो मैगी कौन बना? पेड़ में देखो यार, लोग मैगी बना के खा रहे हैं भाई। तुमको बोला था चलो। अच्छा, हेलीकॉप्टर राइड का कहाँ घुमाएंगे? अरे कहाँ है चक्कर? आसपास की वैली अच्छा 5 मिनट के है। कितना होता है? 9440। 440। ठीक है, फिर क्या? और यहाँ बहुत अच्छा सीन है, देख सकते हैं कुछ नल्ले छपरी लोग आ चुके हैं यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए, जिनको कोई काम नहीं है कि भाई अभी मैं तेरा फोटो निकाल रहा हूँ फिर तू मेरे फोटो निकाल देना। सब कुछ यहाँ से छोटा और अच्छा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। इतना बड़ा पहाड़ चढ़ने के बाद भी आपको ये वाला पहाड़ चढ़ना है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए, जिस पे चढ़ने की हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। देखो बच्चों, जो कुछ लिखा है इसको पढ़ने के बाद ही ऊपर चढ़े, अगर बिना पढ़े चढ़े तो नीचे नहीं आ पाओगे। लेकिन इसको पढ़ने के लिए तो ऊपर ही आना पड़ेगा ना। व्यू देखा, 1 दर्जन फोटो लिए और नीचे की तरफ हो लिया। चिमनी भी रखी भाई यहाँ पे तो। तू पता है पिछली बार भी तूने ऐसे ही बोला था, जिमनी को चिमनी बोला था, तो मैंने बोल रहा था कि अरे ये चिमनी क्या है, तो बोला रहे थे को गाड़ी का नहीं पता, जिमनी बोलते उसको, जिमनी। भाई यार मैं कॉपी नहीं करता ना यार भाई। वैसे तो ये पोज हमेशा दीपक करता है, लेकिन वो नहीं आया तो हम ट्राई करते हैं। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। सैलमोन भाई की एक्टिंग करके दिखाओ, सैलमोन भाई की। गाइस बहुत दूर चल रहे हैं। जितना समय ऊपर चढ़ने में लगा था, नीचे उतरने में उसका आधे से आधा समय भी नहीं लगा। नीचे आने के बाद अपनी गाड़ी पर सवार होकर वापस चल दिए। रास्ते में क्या व्यू था, मजा आ गया। दिन में तो आप फटाफट स्कूटी निकाल के आ जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन रात में समझ ही नहीं आता कि आप कहाँ से निकले थे और अब आपको कहाँ जाना है। इसलिए एक लैंडमार्क जरूर याद रखना, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। स्कूटी देने के बाद और फिर हम होटल नहीं जाते हैं, माल रोड चले जाते हैं। इससे पहले मैं इसको माल रोड ही समझता, पर ये माल रोड नहीं, मॉल रोड होता है। ये आपको इंडिया के सारे हिल स्टेशन पे देखने को मिल जाएगा। इसका कारण भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने, क्योंकि वो इंग्लैंड ही थे तो उनको भारत के वेदर में रहना थोड़ा सा मुश्किल था, तो वो ठंडे प्लेसेस पे रहना प्रेफर करते थे, इसलिए उन्होंने सारे हिल स्टेशन पे माल रोड बनाए हुए हैं। माल रोड में माल का मतलब होता है विवाहित जोड़े के रहने की जगह। और यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की और मैंने मेरी माता श्री के लिए एक शॉल खरीदी थी और फिर होटल वापस आ गए। और फिर रात में घूमने की क्रेविंग को पूरा करने के लिए फिर निकल गए घूमने के लिए। अंधेरी रातों में। और पता नहीं क्यों मसूरी में लोग इसको रबड़ी क्यों बोल रहे थे, तो नॉर्मल दूध था जिसको गर्म करके दे रहे थे, दूध प्लस जलेबी। और फिर दूध जलेबी पीने के बाद हम वापस फिर से होटल आ जाते हैं और इस तरह से मसूरी में ये दिन भी खत्म हो जाता है। अभी तक सीखने के लिए ये है कि दिल्ली में सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, कहीं पे भी आप जाओ पहले स्टेशन चेक कर लो कितने स्टेशन वहाँ पर है, किस स्टेशन पे आप उतरने वाले हैं और किस स्टेशन से आपको एक नई ट्रेन मिलने वाली है।
और ट्रेन हमेशा लेट होती है तो 1 से 2 घंटे का बफर लेके चलो। मसूरी में मैंने एक चीज नोटिस की है, बहुत सी शॉप पे कुछ सस्ते रेट रहते हैं जिनको देख के आप शॉप पर आते हैं, लेकिन जब आप फाइनल रेट कराते हैं तो आपको पता चलता है कि ये चीज तो मुझे पता ही नहीं। मोस्टली आप देखेंगे जिन चीजों के रेट नहीं लिखे हुए हैं वो महंगी रहेंगी। ऑलमोस्ट सारी चीजों पे वार्निंग होती है। अभी तक के लिए इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर तुम्हें ये ब्लॉग सच में अच्छा लगा है तो, जिससे कि तुम मेरे आने वाले ब्लॉग भी देख पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।